lecture of electrostatic chapter for class 12 इलेक्ट्रिक फोर्स का डिटेल्स कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने स्टार्ट किया था, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लाइन LOF से दिया जाता है, लाइन ऑफ फोर्स। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी फील्ड होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव फील्ड, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो भी फील्ड होता है, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फील्ड होगा दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ग्राफ में फील्ड को हम लोग y एक्सिस में लेंगे एंड x एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे। सो वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस। ये पॉजिटिव फील्ड है, ये नेगेटिव फील्ड है। तो ऑलरेडी वी नो दैट प्लस q से फील्ड हमेशा ये डायरेक्शन में निकलेगी। तो फील्ड क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है और आपका फील्ड पॉजिटिव है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट में आएगा। धीरे धीरे फील्ड का साथ फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। फिर प्लस क्यू है तो ये डायरेक्शन में आपको लाइन ऐसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये डायरेक्शन में फील्ड क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे फील्ड भी नेगेटिव है और डिस्टेंस भी नेगेटिव है, सो ये क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो डिस्टेंस के साथ फील्ड डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन से नेगेटिव साइन मिला है, बाकी तो वैल्यू तो डिक्रीज होगा ना, दूर जाएगा तो डिक्रीज होगा फील्ड, तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड में मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ये डायरेक्शन में देखते हैं, यहाँ पे फील्ड होगा इंटरनल डायरेक्शन में होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस तो पॉजिटिव है ये डायरेक्शन में, बट फील्ड जो है नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। डिस्टेंस से फील्ड डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे फील्ड नेगेटिव है, ये डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का फील्ड इंटरनल होता है। बट यहाँ पे देखो फिर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगा? इंटरनल। तो ये एक्सिस कौन सा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो डिस्टेंस नेगेटिव है, फील्ड पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता है। आपको हमेशा फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा फील्ड का वैल्यू, और डायरेक्शन से तो आपको फील्ड नेगेटिव है ना पॉजिटिव वो मालूम चल रहा है। फर्स्ट केस, सेकंड केस बता दिया, प्लस क्यू का ग्राफ कैसा होगा, माइनस क्यू का ग्राफ कैसा होगा। तो अभी एक मोर देन वन चार्ज ले लेते हैं। थर्ड केस, मोर देन वन चार्ज। सो ये ग्राफ है, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो मैंने बाकी ड्रॉ कर दिया। माइनस सी, वाई एक्सिस में फील्ड लिया जाता है, प्लस सी, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस सी प्लस सी। पहले इसको बनाते हैं। प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो फील्ड पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फील्ड पॉजिटिव होगा, तो फील्ड भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट में आएगा। और फील्ड डिस्टेंस के साथ फील्ड का वैल्यू, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे, फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फिर इसमें क्या होगा? ए डायरेक्शन में फील्ड पॉजिटिव है, सॉरी चार्ज पॉजिटिव है, तो फील्ड सॉरी चार्ज पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज लाइन निकलता है, तो ये डायरेक्शन में फील्ड क्या होगा? नेगेटिव, नीचे आएगा। और इस केस में ये क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि फील्ड भी नेगेटिव है, आपका डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो ये होगा ग्राफ। इन दिस केस सेम होगा, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ऐसा आएगा, एंड इस केस में सेम आएगा। सो होमवर्क देता हूं, नंबर 4, ये माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, इसके लिए ग्राफ बनाओ। और
टाइप नंबर दोनों -q है। सोल्व करके व्हाट्सएप पे भेजो, नहीं तो यूट्यूब का जो नीचे है वहाँ पे कमेंट करो। मैं सिर्फ आंसर मिल रहा है, आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम ओनली फ्रॉम देवाशीष, बाकी कोई भी आंसर नहीं भेज रहे। आंसर भेजने से क्या होता है, हमको भी मालूम चलता है आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। देवाशीष को जितना भी अभी तक मैंने होमवर्क दिया है सबका आंसर करेक्टली भेजा है। सो होप करता हूँ कि बाकी लोग भी भेजोगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था दैट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो एक डिस्टेंस में, फिक्स डिस्टेंस में एक फिक्स फील्ड मिलेगा। जैसे r डिस्टेंस है तो यहाँ पे फोर्स फील्ड कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू KQ/r²। बट इन रियल लाइफ फिक्स चार्ज थोड़ी होता है, पर चार्ज एक जगह थोड़ी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मेनली रियल लाइफ के लिए जो फील्ड होगा एक पर्टिकुलर जगह में, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज करना होगा कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे इसके लिए मैं पहले केस 1 ले रहा हूँ, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक इलेक्ट्रिक रॉड है लाइक वायर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ से लेके P पॉइंट तक, P पॉइंट में फील्ड कितना का निकालना है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से पॉइंट पास में है, यहाँ से थोड़ा दूर में है, यहाँ से और दूर में है, तो इसका मतलब है हर एक चार्ज का यहाँ पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर एक चार्ज का फील्ड का डिफरेंट होगा, कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, इसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। मतलब हर एक चार्ज का फील्ड का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं है, डिफरेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट काटेंगे। इस पार्ट को हम लोग मानते हैं dx, और चार्ज है dx पार्ट का चार्ज है dq, और ये डिस्टेंस में है, x डिस्टेंस में है। देखिए ये अलग है, ये x डिस्टेंस मैंने dx जहां काटा है वहां से x डिस्टेंस ले चुका है। तो एक छोटा सा चार्ज के लिए, एक छोटा सा जो dx मैंने काटा है उसका चार्ज है dq, उसके लिए जो यहाँ पे फील्ड होगा वो ऑलमोस्ट हम लोग क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट और फिक्स मान सकते हैं। तो ये छोटा सा चार्ज के लिए मैंने फील्ड का इक्वेशन लिखूंगा dE इज इक्वल टू k dq/x²। ये x जो मैंने माना है डिस्टेंस को। तो अभी ये तो है फील्ड, ये जो DE फील्ड है इस पॉइंट में ओनली फॉर dq चार्ज। भाई हर एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ई नेट टोटल अभी k dq का जगह मैंने, और एक बात है यहाँ पे मैंने इसे समझा देता हूँ, लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज q बाय टोटल लेंथ l, मतलब चार्ज पर लेंथ है, क्योंकि लिनियर है तो लिनियर बॉडी है तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको लिनियर चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू l। सो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx। dx छोटा सा चार्ज के लिए dx काटा है ना, dx। सो यहाँ तक तो बता दिया। हाँ, अभी लैम्डा इनटू k वो तो कांस्टेंट है, सम में आ गया, उसका इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है। और कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, a है लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, a प्लस l। सो लोअर बाउंड a हो जाएगा, a से लेके a प्लस l तक हम लोग इंटीग्रेट करना है। और ये x के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x टू माइनस 2 हो जाएगा। सो इसको इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता है, इंटीग्रेशन करने के बाद इतना मिल रहा है। बाकी का पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है वो आप समझ जाओगे, मेन तो मैंने बता दिया कि वैसा करना पड़ रहा है। तो मेनली ये हो गया आपका, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए एक पार्टिकुलर जगह में फील्ड कितना है, ऐसा बहुत सारा। और आपका सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एंट्रेंस में, तो हमेशा जो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसको आप ठीक से सीखो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई भी एक बॉडी में चार्ज एक जगह नहीं रहते। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको सीखना ही होगा।
और एक बात है, ये तो लिनियर बॉडी है, अभी हम लोग धीरे धीरे स्पेरिकल बॉडी और कार्व बॉडी, उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे स्फेयर है, स्फेयर का में सेंटर में कितना फील्ड होगा, बाहर में कितना फील्ड होगा, लॉट्स ऑफ केस, हाफ सेमी सर्कल है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एक पार्टिकुलर पॉइंट में कितना फील्ड होगा, हमको निकालना सीखना है। तो आज के लिए इतना ही है। सो 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बहुत सारा काम था, एक रिपोर्ट भेजना है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं अभी थोड़ा सा क्लास में फोकस करूँगा, आप लोग भी सीरियस हो जाओ, जो न्यूमेरिकल दिया जाता है वो एटलीस्ट ट्राई करो सॉल्व करने के लिए।